Now, next we are going to discuss colligative properties of solution. Colligative properties. Colligative properties of solution. ठीक है, तो colligative properties क्या होगा, है ना, एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ colligative properties. उससे पहले एक एग्जांपल है ना, पर इसको समझो आप, फिर हम बात करेंगे colligative properties के बारे में. आप पहले पढ़ चुके हो अबाउट RLVP और वी कैन से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो उसी से एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले आप इसको सॉल्व कर दो, फिर हम इसमें आएंगे. सो क्वेश्चन यहाँ कुछ इस तरह का है, जैसे मान लेते हैं कि देयर आर 3 सॉल्यूशन इस तरह से. अब इसमें क्या है, सब में हम मान लेते हैं कि 1 kg वाटर है, मतलब सब में सॉल्वेंट बराबर है. यहाँ भी 1 kg वाटर है, यहाँ भी 1 kg वाटर है, सब में 1 kg वाटर है, राइट. अब डिफरेंस क्या देखो, सपोज पहले वाले में हम मानते हैं यूरिया 30 ग्राम, 30 ग्राम इसमें यूरिया डिसॉल्व किया गया, ठीक है. इसमें ग्लूकोज मान लेते हैं, ग्लूकोज है, सपोज 90 ग्राम इसमें ग्लूकोज है, राइट. इसमें ऐड कर दिया गया NaCl है ना, 29.25 ग्राम NaCl इसमें डिसॉल्व किया गया, राइट. और सभी सेम टेम्परेचर पर है ना. यहाँ बगल में हम बात कर सकते हैं, all three solution are at temperature T, ठीक है ना, सभी का टेम्परेचर T है. तो सभी में मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मास सब में बराबर है सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल निकाले अगर हम वाटर का, सब में बराबर ही आएगा, राइट. बात करें यूरिया का मोल कितना होगा सॉल्यूशन में, तो मोल अगर निकाले हम यूरिया का कितना आएगा, 30 ग्राम गिवन मास है और इसका मोलर मास होता है 60, तो दिस इज हाफ मोल होगा, राइट. 90 ग्राम ग्लूकोज है, यहाँ मोल निकाले अगर हम ग्लूकोज का कितना आएगा, यहाँ भी गिवन मास 90 है बाई मोलर मास 180 है, तो हाफ मोल लिख दिया गया, राइट. फिर अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, यहाँ कितना मोल है NaCl का, तो NaCl अगर हम मोल निकालें इसमें तो कितना आएगा, गिवन मास बाय मोलर मास 58.5, दिस इज 1/2 मोल, राइट. अब तीनों में अगर यहाँ ध्यान दें हम, तो शुरू कर दो यूरिया और ग्लूकोज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा कि वाटर में अगर डिसॉल्व करो तो आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा. NaCl लेकिन वो डिसोसिएट होगा, वाटर में डिसॉल्व होगा, तो डिसोसिएट भी होगा, अलग अलग हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव आयन. इलेक्ट्रोलाइट है ना, ठीक है, कौन है, NaCl है, और यूरिया और ग्लूकोज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब डिसोसिएट नहीं होगा, राइट. अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किए हो आप वाटर में NaCl, तो यहाँ एक डिसोसिएशन रिएक्शन भी होगा, उसको जरा आप ध्यान दो, ठीक है. NaCl डिसॉल्व करेंगे क्या बनेगा, Na+ और Cl-, करेक्ट. अब इसका अगर हाफ मोल है ना, अगर इसका हाफ मोल है इनिशियली, मतलब हाफ मोल लिया गया इसका, ठीक है. जब डिसोसिएट हो जाएगा पूरी, चूंकि दिस इज एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ 0, ये हाफ मोल बनेगा Na+ और हाफ मोल बनेगा Cl-. मतलब अगर हम बात करें सॉल्यूशन में टोटल कितना मोल्स होगा, तो टोटल अगर मोल्स निकाले हम, टोटल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, हाफ प्लस हाफ, 1 मोल हो जाएगा पार्टिकल. इसमें कितना मोल होगा, तो हाफ मोल ही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है. अब अगर हम पूछे यहाँ क्वेश्चन, सपोज ये पहला सॉल्यूशन का A नाम देते हैं, ये B है और ये C है,
अगर बोला जाए आपको, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपको बताना है RLVP का ऑर्डर, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर ये है कि ए का, है ना, तो पहले वाले सॉल्यूशन को मान लेते हैं हम लोग हैं कि इसका RLVP सपोज x है, इसका RLVP सपोज y है, और इस सॉल्यूशन का RLVP मान लेते हैं हम लोग हैं z है। ठीक है, अब x y z में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें RLVP का ऑर्डर का, तो अगर ये बोला जाए पहला ऑप्शन में कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, या फिर x इक्वल टू वाई होगा नॉट इक्वल टू जेड होगा, या फिर x इज नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, x इज नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, सपोज ये सब ऑप्शन दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये क्वेश्चन आपके पास है ना। सब में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट हाफ मोल है, चेंज नहीं होगा, हाफ मोल ही रहेगा। ये हाफ मोल है, ये भी चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ये हाफ मोल था, लेकिन जब डिजोल्व हुआ तो पार्टिकल्स बढ़ गया, दोनों अलग अलग हो गया, हाफ हाफ, तो कुल मिला के यहाँ 1 मोल हो गया। मतलब यहाँ सोल्यूट पार्टिकल बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ ज़्यादा हो गया। अब व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ RLVP? आपको हम बता चुके हैं RLVP का फॉर्मूला क्या होता है। RLVP का दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट होगा बाय Na प्लस Nb। तो अगर यहाँ ध्यान दो आप फर्स्ट सेकंड वाले में, मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर ही क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल जो सोल्यूट का है वो पहले तो हाफ मोल था, लेकिन जब डिजोल्व हो जाएगा तो वो आपका 1 मोल बन जाएगा। तो आप यहाँ ये बोल सकते हो कि मोल ऑफ सोल्यूट, Nb मतलब मोल ऑफ सोल्यूट, अगर ज़्यादा होगा तो RLVP भी ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड वाले में RLVP क्या होगा, दोनों में सोल्यूट बराबर है, सॉल्वेंट भी बराबर है, तो RLVP बराबर होगा, मतलब x इक्वल टू वाई तो होगा। अब इक्वल टू जेड होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मोल ऑफ सोल्यूट बढ़ गया, जब डिसोसिएट हुआ तो पार्टिकल बढ़ गया, तो बढ़ गया, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो ये भी तो बढ़ जाएगा RLVP, तो इक्वल नहीं होगा। तो वैसे ये ऑप्शन आप बता सकते हो, बी ऑप्शन सही होगा, दोनों बराबर होगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू जेड होगा। या अगर इससे बेटर हमें ऑप्शन अगर यहाँ बात करें, बोल सकते हो x इक्वल टू वाई तो होगा, है ना, दोनों बराबर होगा, और z क्या होगा, तो z ही दोनों से बड़ा होगा, और z जो होगा z ही दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा दिख रहा है आपको, ग्रेटर देन z होगा। ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर ही ज़्यादा होगा z का वैल्यू दोनों से। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इस टॉपिक में इसको हम क्यों बताएं, क्योंकि RLVP भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। RLVP क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ आप डिफाइन कर सकते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। इट इज डिफाइंड एज प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड नॉट अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल्स, इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, टाइप्स, है ना। इसमें फर्स्ट हो जाएगा RLVP, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिस्कस हो चुका है पहले भी। सेकंड होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ वन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, these are colligative properties, they depend only on number of solute particles, और सोल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, उसी के लिए ये सब डिफाइन होता है, राइट। और सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, है ना, तब हम पढ़ेंगे दे आर नोन एज नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसको बोलेंगे हम, अगर आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल तो है ही, अगर वो नहीं डिसोसिएट होगा नहीं एसोसिएट होगा, मतलब उसका नंबर ऑफ पार्टिकल अगर चेंज नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गया, है ना, बाय डिसोसिएशन और एसोसिएशन,
तो आप जो निकालो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको बोलेंगे हम अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो यहाँ निकलेगा उसके लिए कंडीशन अगर बोले हैं यहाँ पर हम लोग कंडीशन क्या होगा, कंडीशन फॉर नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, पहला ये होगा कि सोल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वो डिसोसिएट नहीं होगा, ना ही एसोसिएट होगा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो मिलेगा आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर यहाँ हम बात करें अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पॉसिबल, दो पॉसिबल केस होगा। अगर सोल्यूट होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तब होगा आपका अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तब। ठीक है ना, तो हम लोग सिलेबस में केवल फर्स्ट पढ़ना है। अगर सोल्यूट आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो आप कैसे निकालोगे अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको हम लोग पढ़ना है ना। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पर सोल्यूट जो होगा नॉन वोलेटाइल तो होना मस्ट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ना ही डिसोसिएट ना ही एसोसिएट, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है ना, तो हम पहले बात करने वाले हैं कि अगर सोल्यूट अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो पार्टिकल चेंज होता है बिकॉज ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो पार्टिकल अगर चेंज होगा तो फिर कैसे हम निकाल पाएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, है ना। क्या रिलेशन होगा, पहले कितना पार्टिकल था बाद में कितना पार्टिकल हो जाएगा इन सॉल्यूशन, दोनों में क्या रिलेशन होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पढ़ना होगा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वेंट ऑफ फैक्टर, फिर हम बात करेंगे आपको नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसी में हम आपको बाय यूजिंग वेंट ऑफ फैक्टर हम लोग निकाल पाएंगे अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी, राइट।